अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस होंगे और हम भी अल्लाह की शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हैं। और जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये है कि रात को हम लोग छत पे सोते हैं, जिसकी वजह से बड़ा ही सुकून होता है। रात जो है ना वो बड़ी अच्छी गुजर जाती है। तो इंशाल्लाह कभी वो भी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज जो है ना वो हम लोगों ने जाना है जी पहले चेज़अप, क्योंकि संडे है और उससे पहले हम लोग कर लेंगे नाश्ता। तो चलें जी कर लेते हैं नाश्ता। और जी यहाँ पे जो है ना मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो है ना नाश्ता बना रही थी। अरेज चला गया था स्कूल, संडे का दिन है। और क्योंकि जो है ना नाश्ता वो फिर हम दोनों संडे को साथ में कर लेते हैं। तो अरेज को जो है ना वो ऑफ़ नहीं होता, उसको फ्राइडे को ऑफ़ होता है और हस्बैंड को जो है वो संडे को ऑफ़ होता है। तो नाश्ता मैं भी जो है ना आम दिनों में भी उनके साथ ही कर लेती हूँ। तो संडे को भी जो है ना वो जल्दी भूख लग जाती है। तो उसमें भी यही होता है कि कोशिश यही होती है कि जल्दी ही कर लूँ नाश्ता। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए जो है ना बलों वाला पराठा मैंने बनाया था और यहाँ चाय डालने की मैं कैमरे के साथ जो है ना कोशिश करी थी, पर नहीं डली थी। फिर मैंने कैमरा साइड पे रख के फिर जो है ना मैंने चाय डाली और यहाँ पे मैं अपना पराठा आपको दिखा रही हूँ कि कितना मज़े का जो है ना वो पराठा बना था। यहाँ पे एक एक लेयर जो है ना उसकी नज़र आ रही होती है। अच्छा, इस तरह इतना मज़े का पराठा बनता है कि जो है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड होता है, जैसे क्रिस्पी ज़्यादा ही होता है उस तरह भी नहीं है, और सॉफ्ट भी नहीं है। मतलब बहुत ही क्या उसको कह सकते हैं, जिस तरह पराठा होना चाहिए ना वैसा ही होता है। और कभी मैं चौरस पराठा भी बना लेती हूँ। तो अक्सर मैं नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में कि कभी मैं चौरस पराठा बना लेती हूँ, कभी मैं ये वाला पराठा बना लेती हूँ। तो दोनों जो पराठे हैं ना उनका टेस्ट भी अलग-अलग है। यानी चौरस जो पराठा होता है ना उसका टेस्ट ज़रा और टाइप का होता है, और इस तरह का पराठा जो मैं बनाती हूँ ना उसका टेस्ट और टाइप का होता है। तो जी ये है मेरा हैवी सा देसी सा नाश्ता। अच्छा, नाश्ता मुझे जो है ना वो हैवी ही पसंद है। मैं यानी अक्सर लोग करते हैं ना ब्रेड का नाश्ता कर लिया या फिर रस्क खा लिए। तो इस तरह का नाश्ता मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। मुझे शुरू से ही ना पराठा और दही जो है ना ये तो मस्ट है ना। उसके अलावा गर्मियों में लस्सी बन जाती है और सालन जो है ना वो साथ में ज़रूर होता है, ताकि जो है ना एक मीठा सा ज़्यादा टेस्ट ना आए। तो बस इस नाश्ते के बाद हम लोग चेज़अप चले गए थे और यहाँ पे चेज़अप से ना हम लोग वापस आ चुके थे। इंतहाई गर्मी थी बाहर, आप यकीन करें कि इतना बुरा हाल हो जाता है ना। तो ग्रॉसरी करके हम लोग आ गए थे। आयशा और अरेज तो घर ही थे, अरेज भी स्कूल से आ चुका था, उसका बैग भी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है ना अभी मैंने ग्रॉसरी समेटनी आती है जो है ना, सबसे पहले मैंने ऐसी चीज़ें समेटी थी जो बच्चों की पहुँच से दूर रखनी होती है। मतलब खाने पीने की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि आयशा घर होती है ना, फिर बाज़ दफ़ा वो बहुत तंग करती है, कुछ ना कुछ मांगती है। तो वो मैं सबसे पहले आती ही जो है ना वो निकाली थी। ए वाले थैले में जो है वो सारी दूसरी ग्रॉसरी थी, दूसरे वाले जो थैला है ना उसमें थी मतलब सारी मेरी वेजिटेबल्स वगैरह थी। तो सबसे पहले उनको ही मैंने समेटा था। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी हो गई थी। चने जो है ना मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, और सबसे पहले मैंने ना चनों का क्या उसको कहते हैं, पानी जो बनाते हैं क्या उसको कहते हैं, यखनी जो होती है, हाँ जी सॉरी यखनी जो है ना वो मैंने बनाई थी। तो उसमें मैंने क्या डाला था, सौंफ ज़ीरा डाला था और साबुत धनिया वो डाल दिया था मैंने, और नमक डाला था। और उसके अलावा जो साबुत मसाले होते हैं ना वो एक दो डाल दिए थे, जैसे कि दालचीनी डाली थी, बड़ी इलायची डाल दी थी। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैंने उसको तकरीबन 15 मिनट मैंने वेट लगा था। तो चने बहुत अच्छे से गल गए थे और उसका ही पानी जो है ना वो यूज़ करूँगी। अच्छा, जो चने हम लोगों ने फ्रीज़ किए होते हैं ना, एक दिन मैंने उसका भी पुलाव बनाया था, लेकिन उसका उतना टेस्ट नहीं आता जितना आप चने ताज़े बॉयल करके उसका जो यखनी होती है ना उसका जो पुलाव बनता है ना चनों का, उसका तो एक अलग ही टेस्ट होता है। तो इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था मैं इसी तरह से ही बनाऊँ, तो ये मैं उसी तरह ही बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने जिस तरह चावलों का यानी वो बनाते हैं मसाला, पता ही है सबको, उस तरह से मैंने मसाला बनाया था। और प्याज जो होते हैं वो भी पता है अपने हिसाब से जो है ना वो उसको फ्राई करना होता है। यानी अगर ज़्यादा रंग देना है आपने तो प्याज जो है ना वो डार्क ब्राउन कर लेते हैं फ्राई करते हुए, और अगर लाइट कलर देना है तो फिर लाइट जो है फ्राई करते हैं उसको। तो यहाँ पे जो है ना दम के करीब हो गए थे मेरे चावल जो हैं। यहाँ पे मैंने नमक जो है ना इस पॉइंट पे मैं चेक कर लेती हूँ, नमक बिल्कुल ठीक था, मसाले भी सारे बिल्कुल ठीक थे। मिर्चें जो है ना आपको कम लग रही होंगी देखने में ही, लेकिन मैंने खुद ही कम रखी थी क्योंकि ये बच्चे फिर ना खाते नहीं हैं। और ये देखें जी बहुत ही मज़े की ना लुक लग रही है। यहाँ पे मैं इसको दम पे लगाने लगी थी, और दम पे लगाने के लिए ना मैं तवे का इस्तेमाल करती हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे तवा मैंने रख के और दम लगा दिया था, और यहाँ पे मेरे चावल जी रेडी हो गए। और ये है जी मेरे चावलों की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े के चावल जो है ना इस तरह से बनते हैं, चना पुलाव जो होता है ना, और बहुत ही मज़े के थे। दोपहर को हम लोगों ने यही खाए थे, और उसके बाद जो है ना वो हमने बनाए थे गुड़ वाले चावल। और वो क्यों बनाए थे
वो इसलिए बनाए थे क्योंकि आयशा जो है ना वो हर रोज़ जो है ना वो, क्योंकि हम लोग रहते हैं जी आम मोहल्ले में, हम कोई डिफेंस में नहीं रहते हैं, तो आपको पता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये हमारा छोटू जो है ना, ये मेरी जिठानी का बेटा है, माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को आपको पता है बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है। तो यहाँ पे ना वो कुल्फ़ी मांग रहा था, तो हम लोग सारे जो है ना ये फांटा कुल्फ़ी खा रहे थे और बड़े मज़े से जो है ना वो भी खा रहा था। अच्छा जी, यहाँ मैं शेयर कर रही थी कि गुड़ वाले चावल क्यों बना रहे थे, क्योंकि आयशा जो है ना वो हर रोज़ ये आवाज़ लगाती होती थी जो अक्सर मोहल्लों में बोलते हैं बांटने के लिए, जो आवाज़ लगाई जाती है ना वही लगाती होती है। और उसको इतना शौक़ है ये शरीनी जो है ना वो लेने का बहुत ज़्यादा। अरेज़ को वो अरेज़ जो है ना बहुत कतराता है इन चीज़ों से। अरेज़ को शुरू से ही नहीं पसंद कि मैं जाके स्पेशल जो है ना वो शरीनी लेके आऊँ, लेकिन आयशा को बहुत पसंद है। तो पता है जहाँ बच्चे सारे मिले हुए होते हैं ना, तो वहाँ बच्चों को ना इस चीज़ का शौक़ भी होता है कि हम भी जो है ना वो जाके लेके आएँ। और आयशा जो है ना स्पेशल भैया को कहती है कि भैया वो ना चीज़ बन रही है तो चलो हम भी चलते हैं, बालों की ये हो रही है तो ये भी काफ़ी दिनों से कर रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे चावल जो है ना मैंने नाप कर लिए थे, 2 किलो चावल मैं बनाऊँगी। उसमें मैंने गुड़ जो है ना तकरीबन 1.5 किलो वैसे गुड़ लेते हैं, 2 किलो अगर चावल हो ना तो 1.5 किलो गुड़ जो है ना वो सही रहता है। लेकिन ये गुड़ ना बहुत मीठा था, क्योंकि ये सोडे के बगैर गुड़ था, बिल्कुल प्योर जो गुड़ होता है ना ये वो वाला था। तो मैंने हालांकि उसको मिकदार में ना 1.5 किलो से कम ही किया था, किलो से ज़्यादा था लेकिन 1.5 किलो से थोड़ा कम था। और इसमें मैंने 2 गिलास नहीं, पौना गिलास और पौना गिलास यानी 1.5 गिलास जो है ना वो पानी डाल के इसकी चाश बनाने के लिए मैंने रख दिया था एक साइड पे। और चावल मैंने अच्छे से धो लिए थे। इसकी सफ़ेदी आपको इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये नए चावल हैं, तो मैंने भिगोती जो है ना साथ ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसको इन चावलों को ज़्यादा देर भिगोते नहीं हैं। और यहाँ पे जो है ना पानी मैंने रख दिया था, इसमें छोटी इलायची डाल दी थी 4 से 5 अदद, और जो है इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो है ना इसमें मैंने डाल दिया था, गरी भी डाली थी जिसको कोकोनट भी कहते हैं, तो जी वो भी डाल दिया था इसके अंदर, उसको बारीक बारीक कटिंग करके ना पानी के अंदर ही। तो इसका ना एक बड़ा मज़े की, क्योंकि सॉफ्ट भी हो जाती है और इसका जो ऑयल होता है ना उसी से जो है ना चावल बड़े अच्छे खिले खिले से जो है वो बॉयल होते हैं। यहाँ पे राइस जो है हमारे बॉयल हो चुके थे और उसके बाद जो है ना चाश भी हमारी तैयार हो गई थी। और जो गुड़ होता है ना उसके अंदर बहुत मिट्टी और गंद वगैरह होता है, तो उसको जब हम इसी देगचे में जो है ना उसको डालेंगे। और ये जो है ना किशमिश, इसको भी साफ़ करके धो के इसको हमने रख लिया था, तो इसी देगचे में जो है ना उसकी हम चाश डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी इलायची, और वहाँ से जो है ना मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साथ में सौंफ का जो तड़का होता है ना उसको लगाने के बाद इसमें चाश डाल देते हैं। चाश को जो है ना गाढ़ा करते हैं, और गाढ़ा होने के बाद जब वो उसकी एक तार बन जाती है ना तो फिर इसमें जो है वो चावल डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम ना 1 कप इसमें दूध भी डालेंगे, और दूध हम ना उसी चाश वाले बर्तन में ही जो है वो सारे चाश भी उतर जाएगी, थोड़ा गर्म करके ना दूध को तो हम डाल रहे थे। और यहाँ पे मैंने मलाई भी डालनी है, तो मलाई हम जो है ना बिल्कुल एंड पॉइंट पे डालेंगे, और अगर आप डालना चाहें ना तो इसको पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना इसको बिल्कुल एंडिंग पॉइंट यानी जब हम दम लगाने लगेंगे ना तब इसको डालेंगे। तो यहाँ पे खैर तैयारी में साथ साथ करी थी, साथ साथ जो मुझसे बड़ी जो मेरी जेठानी हैं उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, यानी वो भी मेरे साथ लगी हुई थी। कुछ थोड़ा बहुत काम मैंने किया था, साथ में जो है ना उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प कर दी थी। तो इस तरह से हमारे चावल जो है ना वो बन रहे थे। यहाँ पे ना चाश तकरीबन तैयार हो गई थी, और फिर हम लोगों ने ना गुड़ के रंगत की वजह से ना इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया था ताकि इसकी रंगत थोड़ी लाइट हो जाए, क्योंकि गुड़ ना बहुत ब्लैक कलर का था और मैंने बताया ना बिल्कुल प्योर था, उसके अंदर बिल्कुल भी सोडा वगैरह यूज़ नहीं किया गया था। जब सोडा यूज़ होता है ना तो गुड़ का कलर ना लाइट होता है, लेकिन इसमें सोडा बिल्कुल नहीं यूज़ किया गया था, बिल्कुल प्योर गुड़ था ये। और मीठा हालांकि मैंने आम मिकदार से कम रखा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तेज़ हो गया था, खैर लेकिन अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे घर में ना ज़्यादातर चावल भी खाते हैं, नमकीन और मीठे मिक्स करके भी खा लेते हैं, तो उस तरह जो है ना बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे देखें जी बिल्कुल दम के लिए जो है ना वो रेडी हो गए चावल, और इसमें जो है हम लोग डाल देंगे इसमें अब मलाई, और जो है ना फिर उसके बाद दम लगा देंगे। फिर तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने दम को खोल दिया था, और ये देखने में ना शायद आपको लग रहे हो कि चिपके चिपके से, क्योंकि ये नए चावल थे ना, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, ताज़े ताज़े ये ऐसे ही लगते हैं कि जैसे ये थोड़े चिपके चिपके से हैं, लेकिन बाद में बहुत फ्रेश से हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। जब हल्के हल्के से ठंडे हो जाते हैं ना फिर बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि मीठे चावल जो है ना अगर इनको ज़्यादा खड़ा खड़ा सा रखा जाए ना तो ये ठंडे होने के बाद ना अकड़ जाते हैं।
तो उतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए इनको थोड़ा ऐसे सॉफ्ट यानी दम में जो है, वैसे नहीं उबालते हुए तो जो है ना इसमें 2-3 कनी ही रखते हैं ताकि जो है ना वो दम अच्छे से लग जाए। लेकिन जब दम लगाते हैं ना, दम पे इसको रखते हैं तो ज़रा सॉफ्ट ही इसको होने देते हैं, क्योंकि इन्होंने ठंडे होकर ना थोड़ा मीठे की वजह से ना इनमें थोड़ा अकड़ाव आ जाता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए थे। और ये देखिए कितना डार्क कलर है इस गुड़ की वजह से ही। अभी तो कैमरे की रोशनी में ना इतना ज़्यादा डार्क लग नहीं रहा, लेकिन रियल में जो है ना ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गए थे। और फिर जी हम लोगों ने सब ने यानी सबके घर जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, सबके घरों में चावल जो है ना हमने भेजे थे। और सब घर वालों में, हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, सब सब जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं मीठा चावल। और सब बड़े बच्चे, सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमारे बड़े भी जो है ना मीठा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सब ने जो है ना वो मीठा बड़े शौक़ से खाया था। तो जी बस यही जो है ना आज की मेरी शेयरिंग थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जी यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलें जी, मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।